उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई है, लेकिन ग्राम प्रधान और सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के मिली भगत से ग्रामीण जनता तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं इन तमाम सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ रहा। ऐसा ही मामला प्रयागराज जनपद के बहरिया ब्लॉक के ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में देखने को मिल रहा है। वहीं इस ग्राम सभा में ग्रामीण विकास के नाम पर ग्राम प्रधान ने केवल खेल किया है और सरकारी धन को कागजों पर ही कार्य दिखाकर निकालकर प्रधान और अधिकारियों ने मिलकर बंदर बाट करने का काम किए हैं। दरअसल प्रयागराज जनपद के बहरिया ब्लॉक के ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस पंचायत भवन के निर्माण कार्य में खराब मटेरियल और पुराने ईंटों का प्रयोग किया गया है। वहीं इसी पंचायत भवन से लगा प्राथमिक विद्यालय बना है, जहां पर शौचालय का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बन ही नहीं पाया और प्राथमिक विद्यालय में सुरक्षा के लिए बाउंड्री भी नहीं बना हुआ है। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बोमापुर में ग्राम प्रधान द्वारा बाउंड्री वाल बनाया गया है, लेकिन इतनी खराब निर्माण कार्य कराया गया है कि बाउंड्री की दीवार छूने से ही हिलने लगती है। बाउंड्री की ये स्थिति है कि अगर छात्र खेल खेल में बाउंड्री वाल से टकरा जाएंगे तो बाउंड्री गिर सकती है और एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। वहीं इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कई हैंड पंप का रिबोर किया गया है, लेकिन चालू एक ही हैंड पंप है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने कागज पर सारे रिबोर को सही दिखाकर पैसा निकाल लिया है। वहीं इस विद्यालय में अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन मटेरियल थर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस विद्यालय में शौचालय इतनी गंदी है कि लगता है कि कभी भी इसकी साफ सफाई भी नहीं कराई जाती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आने जाने का रास्ता ही नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में अभी तक शौचालय और सोलर लाइट के साथ आवास योजना का लाभ हम ग्रामीणों को नहीं मिला और हम गरीब लोग सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं से वंचित हैं। वहीं इस ग्राम सभा में नाली का निर्माण भी नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान से कहने के बाद भी हम लोगों को सरकारी आवास, शौचालय और वृद्धा पेंशन का लाभ प्रधान जी नहीं दिए हैं और कहते हैं कि तुम लोग पात्र नहीं हो। वहीं इस ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में सड़कें भी खराब है। वहीं एक पूर्वे की जनता का कहना है कि हम लोगों ने चंदा मिलाकर सड़क बनवाई है, क्योंकि हम लोगों को आने जाने में असुविधा होती थी। ग्राम प्रधान से कई बार कहने के बाद भी सड़क नहीं बना, तब हम लोगों ने चंदा मिलाकर सड़क का निर्माण कराए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया। जो लोग प्रधान जी के चहेते हैं उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर प्रधान से संपर्क किया गया तो ग्राम प्रधान मीडिया से बात करने से साफ मना कर दिए और अन्य अधिकारी भी इसमें बोलने से बच रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इस ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ कब मिलेगा और ग्राम प्रधान द्वारा किए गए सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग की जांच कर सरकार उचित कार्यवाही करते हुए ग्रामीणों के साथ कब तक न्याय करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हमसे 6-7 बार ले गए फोटो कॉपी करा के, और पापा मऊ बैंक का था, वहाँ बोले जाके चेक करके आओ और बार जाते हैं, सारे को 100 रुपया लगा के और कुछ मिलता नहीं। हम 6-7 बार ले गए मगर आज तक कभी कुछ भी नहीं मिला। हमको शौचालय क्यों नहीं दे रहे हैं पता नहीं, कह रहे हैं पात्र नहीं है क्या। इधर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ, इनको कोई रास्ता दिया नहीं गया, अभी बंद है। ना बच्चे ना टीचर। प्रधान मेरा कह रहा है कि अभी रुको मिल जाएगा रास्ता। इस बाउंड्री से शिकायत बच्चों को यही है कि ये गिरेगी तो बच्चे दब जाएंगे, ये हिल रही है, बाउंड्री सही नहीं है। ये पेंशनिया का समस्या बा भैया, और जौन अरे 10 साल हो गए भैया नहीं। अब ये तो आप पैसा खा ले हैं, कागज खा ले हैं, कहा थी आज बनवाओ तही बिहान बनवाओ तही अब काम हो जाए 500 ना। शौचालय भी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ बाउंड्री वाल जो बनी हुई है पूरी कंप्लीटेड नहीं है, पेंडिंग बनी हुई है। साथ ही साथ आपने बाउंड्री को भी देखा, छू के भी देखा कि किस तरह से प्रांगण में बनी जो हुई है बाउंड्री वो कंपन कर रही है। अगर यहाँ बहुत से जूनियर केजी तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, छूने में कंपन करती है। कोई बच्चा, प्राइमरी के बच्चे जानते हैं आप लोग कि छूने पे खेलने कूदने में उसको टच भी करते हैं
खुदा न खास्ता अगर उनके ऊपर गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा। हम लोग कई बार कह चुके, हमारे गांव के अभय पांडे जी हैं, वो हिमांशु पांडे जी हैं, कई लोगों ने कंप्लेन किया बार बार, लेकिन जब उस पर कोई खंड विकास अधिकारी बीडीओ बहरिया मैडम को भी अवगत कराए, फूलपुर एसडीओ मैडम को, एसडीएम मैडम के यहाँ भी दिए, जांच के लिए बोले, लेकिन अभी तक जांच में संभवतः, उस दिन मैं था नहीं, शायद दीक्षा मैडम आई थी, दिव्या मैडम, मैं था नहीं मौके पे, नहीं तो हम भी शायद वहाँ खड़े होते, उपस्थित रहते। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि ये शायद जांच में जो आश्वासन दिया है, अभी तक कुछ कार्य हुआ नहीं। हाँ, आप क्या कहेंगे? रास्ता नहीं है। अब देखिए, ये तो ग्राम प्रधान को चाहिए कि यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करके, सेक्रेटरी के माध्यम से संपर्क करके, इनका कार्यकाल बीतने को है, इनको चाहिए था कि एक मार्ग की व्यवस्था कर दें। ऐसे विद्यालय में आने हेतु हम लोगों के जमीन के वास्ते होते हुए, पड़ोसी के जमीन के वास्ते होते हुए, तब यहाँ विद्यालय में स्टाफ पहुँचते हैं। जो सफाई कर्मी है, हम लोग अगर उसको कहते हैं कि चलो भाई नाली उली साफ कर दो, तो वो कहता है कि ऐसा है भाई, हाँ आप कर दे रहे हैं, आ रहे हैं, कर दे रहे हैं। लेकिन आप चल के देख सकते हैं कि नाली बजबजा के पूरा एकदम ऊपर से बह रहा है। उसमें कितनी बार आप देखेंगे, अभी कई जगह उसकी पट्टियाँ फूटी हुई है। हम लोगों ने बार बार प्रधान से, मैं स्वयं कई बार कह चुका, लोगों के यहाँ आने जाने वाले उसमें कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। नाली अब पर भी भट्टी हुई है, बजबजा रही है, लोगों का आना जाना हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल के टॉयलेट की कंडीशन आप ये देख सकते हैं, भूकंप रोधी जो बना हुआ है, इसके टॉयलेट के ये सेफ्टी टैंक बनवाए हैं, एक भी अभी 5 साल भी नहीं बीता हुआ है, इसके कंडीशन देख रहे हैं आप। में हमारे रास्ता कभी से बना हुआ है, लेकिन ये प्रधान 5 साल पहले भी थे, 5 साल अब आए हैं। अब ये जब मात्र 100 या 150 मीटर बनवाए हैं कोई, अब पैसा पैदा पूरा सड़क करा दिए, कुछ नहीं, सब पैसा खा गए हैं। न कभी इन्होंने किसी को हिसाब देते हैं, न कुछ। पूरा घर जो इनका देखिए, चेक करिए कि इनके पास कौन सी कमाई है, किससे इतना मकान बनवा लिए। प्रधान हुए हैं इसीलिए कि प्रधान में लूट गई, बस फुर्सत पाई। तरा हमारे 3 या 4 ऐसे हैं, 3 हैं, सब बचे हैं कि कोई नहीं हुआ है। तालाब सब कब्जा है। प्रधान जो है सब माटी कभी खुदाए ही नहीं, बिना खुदाए सब पैसा पेमेंट करा लिए हैं। नागा यहाँ से पास हुआ है, आज तक उन्होंने नागा नहीं बनवाया, कहीं पास है नहीं। इनकी प्रधानी में 2 बार पास हुआ, सेक्रेटरी, एक सब पैसा खा गए हैं। शौचालय भी हमारे गांव में सबको नहीं मिला है, कुछ आदमी और हैं जिनको बकाया है। हमारे यहाँ एक हमारे लड़के को नहीं मिला है, शिव कुमार नाम है उसका। आवाज़ जिसका में सबके 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार खाए यहाँ प्रधान। किसी को दिए नहीं, किसी को दिए, किसी को नहीं दिया। जिससे पैसा ज़्यादा पा गया उसको दिए, नहीं नाम आया तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? और पता नहीं, प्रधान कहे आज मिली, कल मिली, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा नहीं। पैसों भी नहीं कहें कि हाँ पैसा दे दो, नहीं दिए। कहें खर्चा लगेगा, खर्चा कहाँ पाए, खर्चा दे। कहें कि 10, 5, 2, 4 हज़ार कुछ भी दे तब तो मिले। मतलब कई बार कहा नागेंद्र प्रधान कहते हो जाएगा जी, लगवाए तो अपने समय 30,000 नहीं, पैसा मांगते हैं 20। हाँ 20,000 दें तब देंगे कॉलोनी। नहीं ये होते टाइसे रोई थे भैया, कुछ बोलबा नहीं करा, हमसे तो नहीं ले, हमरे लड़का दिए हुई 5,000 तक कितना दिए। हमारे पूरे ग्राम सभा में आज तक, यहाँ तक गांव में, ग्राम सभा तो छोड़िए, गांव में आज तक एक नाली नहीं है, के भी एक भी नहीं है। आने जाने का रास्ता भी आपको मैंने दिखाया जैसे वही है। बाकी जो रास्ता है गांव के सब लोग अपने से चंदा वो करके रास्ता का वो निर्माण किए हैं। सब पर घर से 5-5 हज़ार रुपये लगाया गया था। प्रधान से तो कई दफ़ा सब लोगों ने, पूरे ग्राम सभा भी गया, सबसे भी कहा, कभी प्रधान ये तो यहाँ तक आता ही नहीं है। और कई बार मैंने ये उसको कंप्लेन भी किया, ये चीज़ किया, तो वो कहता है कि बजट नहीं है, ये नहीं है। तो उसके खाते में पैसा चेक कराया गया, बजट आया, तो उसके बाद भी कहता है कि तुम लोग जब ये कर रहे ज़्यादा और स्मार्ट बनते हो, इसलिए तुम्हारा रास्ता ये इसलिए पेंडिंग है। ये हमारे गांव में शौचालय तो 7 से 8 दिया है, बाकी तो सारे सबका तो आया था नाम लिस्ट, और तो 3 या 4 दिया है। अब पात्रों का मतलब, पात्र तो ऐसे ही हो सकते हैं जिसके अगर पक्का घर बना हुआ तो उसको नहीं दिया जा सकता। बाकी हमारे गांव में ऐसा है कि 2 मंजिले भी बनाया गया है कॉलोनी। अच्छा, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट बना हुआ है।
जा है। हर साल में समझ लीजिए करीब अभी तक 5 सालों में 65 लाख से 70 लाख रुपया निकाला गया और ग्राम सभा में एक पैसे का काम नहीं हुआ। जो काम नहीं कराया गया, काम केवल कागज में दिखाकर उसका पैसा निकाल के गमन कर लिया गया। प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा मिलकर और गांव के 10 रईस लोग मिलकर इस तरीके से प्रधान से पैसा गमन करवाते हैं। शौचालय की और शौचालय की स्थिति यह है कि जिसको दिया गया, नहीं जिसको नहीं दिया गया। और कॉलोनी में ये स्थिति है, जो 20,000 रुपये दे रहे हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। सारे अपात्र लोगों का नाम जाता है और जो पात्र लोग बेचारे गरीब लोग हैं वो पैसा दे नहीं सकते, इसलिए उनको कॉलोनी नहीं मिलती है। और स्वच्छता मिशन के तहत जितने भी ग्राम सभा, आपने पूरे ग्राम सभा घुमा होगा, एक भी डस्टबिन आपको गांव में स्वच्छता मिशन के तहत कहीं भी, पूरे 4 मौजा है, पूरे कहीं नहीं दिखा होगा आपको। और जो भी स्थिति है आपने गांव में देखा, खड़ंजा ऐसे 32 साल पुराने खड़ंजे पड़े हुए हैं जिसका आज तक नहीं वो दोबारा निर्माण नहीं कराया गया। हैंड पाइप की क्या? और हैंड पाइप की ये स्थिति है, 6 लाख रुपए रिबोर का निकाला गया, रिबोर और मरम्मत का, जिसमें से केवल जो गांव के रईस लोग हैं उनको रिबोर का पैसा दिया गया और वो भी उनके दरवाजे बम्बा चल रहा है और दूसरे बम्बे के लिए उनको पैसा देकर उनके द्वारा रिबोर कराकर प्रधान द्वारा और उसमें समरसेबल डलवाया जा रहा है। और जो गांव के गरीब लोग हैं उनके नाम पे रिबोर का पैसा निकाल लिया गया, मगर उनको 1 रुपया न देकर और उनसे खुद अपना गरीब बम्बा गड़वा रहे हैं। और नाली की तो व्यवस्था आपने देखा है, हमारे ग्राम सभा में एक ही सरकारी नाली आपको कहीं नहीं दिखी होगी, पूरा पैसा खा लिया गया। प्राथमिक विद्यालय जो आपके यहाँ है, प्राथमिक विद्यालय भी मैंने आपको घुमाया, उसमें भी आपने देखा कि बाउंड्री पूरी हिल रही, 4 इंची की दीवार है और भी नेह बिल्कुल दी नहीं गई है, हिल रही है। कभी भी किसी भी गरीब बच्चे की जान जा सकती है। आज स्कूल अभी बंद है, जब स्कूल खुलेगा बच्चे उसमें खेलेंगे और कभी न कभी दीवार अगर गिर गई तो किसी न किसी बच्चे की जान चली जाएगी। नहीं, आपने उसको देखा कि स्कूल की लैट्रिन की क्या दुर्दशा है कि उस लैट्रिन तो की हुई है मगर पानी नहीं है, ना तो टंकी ऊपर है और ना तो कहीं पानी की समरसेबल या पाइपलाइन की सुविधा दी गई है। कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। टंकी 2 टंकी रखी गई थी, गिरी हवा में, उसके बाद प्रधान जिसको लाकर अपने घर रखे, दोबारा कभी आज तक लगवाया नहीं। 7-8 महीना बीत गया। इस स्कूल में 32 साल पुराना स्कूल है, मेरे पैदा होने के पहले से स्कूल बना हुआ है, मैं उसमें पढ़ा हूँ और उसका मार्ग आज तक निर्धारित नहीं किया। आने जाने के लिए मास्टर बेचारे कहीं बाग से, कहीं किधर से, कहीं दरवाजे से दौड़ के अपना आगे जाके स्कूल में आते हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मास्टर टीचर भी सम्मिलित हैं उसमें, क्योंकि वो कभी दरखास्त ऊपर देते नहीं। हमने 1-2 बार उनसे साइन भी लिया, वो BSA के यहाँ देने के लिए बोले कि मैं BSA के यहाँ दे बैठा हूँ, कुछ होता नहीं है। और उसके बाद प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। प्रधान चाहे तो इतना गांव समाज की ज़मीन पड़ी हुई है उसमें से रास्ता निकलवा कर या कहीं से भी स्कूल का रास्ता होना जरूरी है। अब बच्चे जाने के लिए जब रास्ता नहीं है तो बच्चे कहाँ से स्कूल में जाएंगे बताइए। पंचायत भवन को आपने देखा, पूरा लाल पेटी से बनाया जा रहा है। वो 2000-2005 के बीच में बना हुआ था, उस पर लिंटर नहीं पड़ा था, उसको ध्वस्त करके पुनः उसको गिराकर फिर से पुनः बनाया जा रहा है। 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए उसका आया हुआ है। उसमें से पुरानी ईंटें जितनी थी पूरी नए में लगा दी गई, आपने देखा होगा। और उसके बाद उसमें ऊपर जब हमने कंप्लेंट किया BDO साहब को यहाँ बहारिया में ब्लॉक स्तर पे, तो मैडम आई जांच करने, सब कुछ देखी अपनी आंखों से, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा का पूरा उनकी मिली भगत, BDO मैडम की भी उसमें मिली भगत है, क्योंकि अगर उनकी मिली भगत नहीं होती तो वो कुछ न कुछ कार्रवाई करती और काम को रोका जाता या उचित कार्रवाई की जाती। पूरा नए ऊपर से नीचे तक पूरा आप देख ही रहे हैं। अब स्वास्थ्य केंद्र आप देख ही रहे हैं कैसे है कि आज तक उसमें न तो कोई डॉक्टर आया, न तो वो बना और ध्वस्त हो गया, ऐसे पड़ा हुआ है। गंदा दरवाजा नहीं है उसमें, दरवाजा टूट गया, क्या स्थिति है, स्थिति आप देख ही रहे हैं। विधवा पेंशन का अभी आपको मिला था कि हमारी दादी जी हैं गाँव में, उन्होंने 500 रुपये और कागज प्रधान को दिया, 4 साल हो गया, आज तक उनका विधवा पेंशन नहीं बना। आपको 2-3 महिला से मिलवाया मैंने, वो भी देखिए, आपको बता रहे हैं कि 1 रुपये का कोई सहयोग ग्राम प्रधान या किसी के द्वारा हमारी सुरक्षा नहीं की गई। अपनी जेब और गांव के 10 रईस लोग मिलकर और प्रधान मिलकर, सेक्रेटरी मिलकर केवल पैसा बिना काम कराए पूरा पैसा निकालते हैं और खा जाते हैं और एक पैसे का ग्राम सभा में काम नहीं।